सो गुड मॉर्निंग बेटा। सो हुण अपने को है क्लासिकल थेरी ऑफ इंट्रस्ट। क्लासिकल थेरी ऑफ इंट्रस्ट JS मिल, वॉलरस, मार्शल, पिगू ने दिती सी। वो की कहते हैं कि इंट्रस्ट कदों अराइज होंदा है, क्यों अराइज होंदा है? रियल फैक्टर्स करके, प्रोडक्टिविटी करके, चीज़ तो दूर रहन वास्ते, इनकनवीनियंस वास्ते। सो क्लासिकल थेरी कहती है कि इंट्रस्ट एक रियल फिनोमिना है, मतलब थानू जो रियल बीयर करना पैंदा है, असल च जो बीयर करना पैंदा है, उहदे बदले जो थानू मिलता है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रस्ट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी रेट ऑफ इंट्रस्ट किमें डिटरमिन होंदा है? बाय द सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड फॉर कैपिटल। तो ये वास्ते अपन सब तो पहला सप्लाई ऑफ कैपिटल ते डिमांड फॉर कैपिटल का मीनिंग समझना पऊगा। सप्लाई ऑफ कैपिटल, कैपिटल कदों आऊगी? जो असीं सेविंग्स करांगे। सेविंग्स कदों आउणगे? जो असीं कंजम्पशन घट करांगे। इहदा मतलब सेविंग किवें आउणगी? Y माइनस C, इनकम माइनस कंजम्पशन। 10,000 इनकम है, 8,000 खर्च करता, 2,000 दियाँ सेविंग आ गई। सेविंग क्यों आंदियां ने? क्योंकि असी कंजम्पशन तो दूर रहे हैं, असी वेटिंग की है, समय नूं प्रैफरेंस दी है। ये सारे फैक्टर्स ने ये रेट ऑफ इंट्रस्ट पर डिपेंड करते हैं। सो सेविंग की है? रेट ऑफ इंट्रस्ट का फंक्शन है। सेविंग्स इनक्रीज होंदियां ने जो रेट ऑफ इंट्रस्ट इनक्रीज होंदा है, सेविंग्स डिक्रीज होंदियां ने जो रेट ऑफ इंट्रस्ट डिक्रीज होंदा है। इहदा मतलब सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल सेविंग्स वर्गी कर्व होगी ते अपवर्ड कर्व होगी। डिमांड फॉर कैपिटल, मैं कैपिटल नूं क्यों डिमांड करूँगी, कदों करूँगी? जो रेट ऑफ इंट्रस्ट घट होगा। यदा मतलब डिमांड फॉर कैपिटल है इनवर्स फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंट्रस्ट होगा। सब तो नीचे लिखा हुआ है डिमांड फॉर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इनवर्स फंक्शन होगा रेट ऑफ इंट्रस्ट का। जे रेट ऑफ इंट्रस्ट ज़्यादा होगी मेरी डिमांड घट होगी, जे रेट ऑफ इंट्रस्ट घट होगा मेरी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल घट होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, हुण मैं कैपिटल की डिमांड क्यों करती हाँ? मैनू कैपिटल गुड्स चाहिए ने, मशीनां वगैरह चाहिए ने। मैं लोन कदों लऊँगी? जो रेट ऑफ इंट्रस्ट घट होगा। सो मेरी डिमांड फॉर कैपिटल और फॉर इन्वेस्टमेंट दे नाल मेरी प्रोडक्टिविटी वधूगी। मैं मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल नूं इनक्रीज़ कर पाऊँगी। अंडर परफेक्ट कंपीटीशन एक एंटरप्रेन्योर कैपिटल नूं कदों तक डिमांड करता है? जो प्राइस ऑफ कैपिटल मतलब इंट्रस्ट है जिहड़ा वो मार्जिन प्रोडक्टिविटी दे बराबर हो जाता है। ठीक है, सो डिमांड फॉर कैपिटल की है और इन्वेस्टमेंट की है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंट्रस्ट, राइट। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इंट्रस्ट, रेट ऑफ इंट्रस्ट की हुण डिटर्मिनेशन किद्दां होगी बेटा? है रेट ऑफ इंट्रस्ट जिवें जिवें रेट ऑफ इंट्रस्ट वधूगा डिमांड फॉर कैपिटल की होगी? घटूगी। इनवर्स रिलेशनशिप है, सप्लाई ऑफ कैपिटल की होगी ये नाल वधूगी। मतलब रेट ऑफ इंट्रस्ट ते डिमांड फॉर कैपिटल का इनवर्स रिलेशनशिप है, रेट ऑफ इंट्रस्ट ते सप्लाई ऑफ कैपिटल का डायरैक्ट रिलेशनशिप है। रेट ऑफ इंट्रस्ट वधिया, सप्लाई ऑफ कैपिटल वध रही है। ठीक है, वही सिंपल डायग्राम बनूगी बेटा। डिमांड फॉर कैपिटल है, सप्लाई ऑफ कैपिटल है, जिथे इंटरसैक्ट करे ने। आ देखो हुण आ रेट ऑफ इंट्रस्ट है जिहड़ा इकॉनमी चलूगा, जिथे डिमांड फॉर कैपिटल ते सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूजे के बराबर ने एट द 3% रेट ऑफ इंट्रस्ट। ठीक है, सिंपल जी हुई डायग्राम है। इधर कैपिटल ले लेनी, इधर रेट ऑफ इंट्रस्ट ले लेना है, राइट। बहुत ईजी थियरी है ये, 1 मिनट के थानू लर्न हो जानी है। हुण इहदा हैगा बेटा क्रिटिसिज्म। इस थियरी नूं क्रिटिसाइज़ किया है। फस्ट कहंदा जिहड़ा सेविंग ते इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम है वो रेट ऑफ इंट्रस्ट के नाल लिया दिता गया, जदों कि इहो जिहा नहीं हुंदा। सेविंग ते इन्वेस्टमेंट किहदे नाल चेंज होंदियां ने? इनकम दे नाल चेंज होंदियां। बेटा एग्जाम्पल दिंदी है मैं थानू इहदी। देखो मान लो एक गरीब बंदा है, तुसीं उहनूं जाके कह दिंदे हो भी भाई बैंक दे विच जिहड़ा रेट ऑफ इंट्रस्ट है ना वो बहुत है, मतलब 10% चल रहा है। मतलब जे तू अपना पैसा अज जमा कराएगा तो 10% के हिसाब के नाल तेरा पैसा अगले साल 11,000 हो जाऊगा। ठीक है, रेट ऑफ इंट्रस्ट की गल करती ना आपां उहनूं, वो कहंदा मेरे को 10,000, मेरे को तो शाम को खाने वास्ते पैसे नहीं हैगे। तो रेट ऑफ इंट्रस्ट तो उहदियां जिहड़ियां सप्लाई ऑफ कैपिटल है या उहदियां सेविंग्स ने वो डिपेंड नहीं करदियां, रादर किस चीज़ के उत्ते डिपेंड करदियां ने? इनकम के उत्ते। जे इनकम है तो मैनू रेट ऑफ इंट्रस्ट बारे पता होगा, अदरवाइज रेट ऑफ इंट्रस्ट का मैनू कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सैकेंड है इफैक्ट ऑफ इंट्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कीन्स कहता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये सोचना कि सेविंग तो इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंट्रस्ट तो इन्फ्लुएंस होंगे ने, गलत है। सेविंग इन्फ्लुएंस होंदी है जी इनकम तो,
ना कि रेट ऑफ इंटरस्ट तो। इन्वेस्टमेंट होंदी है बाय दी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होंदी है बेटा कि थोड़ी कैपिटल थानू कितना कमा के दे रही है। मैं अपना पैसा किते इन्वेस्ट कर रही हूँ, उहदे नाल वो ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ, ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। थर्ड है बेस्ड ऑन रियल फैक्टर्स। सिर्फ रियल फैक्टर्स नू लिता है, मॉनेटरी फैक्टर्स नू इग्नोर किया है, मनी नू इग्नोर किया है। सो जदों कि रेट ऑफ इंटरस्ट रियल ते मॉनेटरी फैक्टर दोनों तो इन्फ्लुएंस होंदा है। सो ये एक इनकंप्लीट थेरी है। फुल इंप्लॉयमेंट की बेटा असम्पशन सारे किते क्रिटिसाइज होंदी है। जदों तुसी इहदे विच किते भी करोगे भी फुल इंप्लॉयमेंट किते भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਐਂਡ ਨੈਰੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਕਮ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਥਿਅਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਅਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਵਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਿੰਗ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਮ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਥਿਅਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੋਰਿੰਗ ਫॉर ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਥਿਅਰੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਅਰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਰਨਡ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਮਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵਾਰਡ ਫॉर ਪਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਪਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਅਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੈਪਟਰ ਬਚੂਗਾ, ਰੈਂਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ।